नमस्कार, आप देख रहे हैं कबीर न्यूज और मैं हूं आपके साथ जितेंद्र कमल। कोरोना के इस दौर में एक दवा है रेमडेसिविर, जिसको संजीवनी कहा जा रहा है। लोग इसके दाम से बहुत ऊपर पैसा खर्च कर रहे हैं इसको खरीदने के लिए, जैसे 25,000, 30,000, 40,000, 50,000 तक। लेकिन क्या आप जानते हैं कोरोना की दवा रेमडेसिविर बेहद सस्ते दाम पर आपको उपलब्ध हो सकती है, मात्र $1 के दाम पर। अगर इस पे और भी कुछ टैक्स लगा लिए जाएं तो मुश्किल से बामुश्किल 250 से 300 तक आपको मिल सकती है। कौन कर सकता है ये आपके मोदी जी कर सकते हैं, आपकी सरकार मोदी सरकार कर सकती है। लेकिन क्या वो करेगी, ये बड़ा सवाल है। लेकिन किस तरीके से ये $1 में बन सकती है और कैसे आपको सस्ती मिल सकती है, इसकी पूरी कहानी और क्यों मोदी जी इसका रेट कम नहीं कर सकते, इस पूरी कहानी और पूरे चक्र को और फार्मा कंपनियों के इस धूर्तता को गिरीश मालवीय जी ने बखूबी बहुत ही स्पष्टता से समझाया है। समझिएगा, फिर आप देखिएगा कि क्या वाकई इसकी कीमत जो इस समय कालाबाजारी करके आपको मिल रही है वो होनी चाहिए, या 250 से 300 के लगभग आपके रेमडेसिविर की इंजेक्शन की कीमत होनी चाहिए। गिरीश जी लिखते हैं कि रेमडेसिविर के लिए पूरे देश में त्राही त्राही मची हुई है। लोग किसी भी कीमत पर इसे पाने को आतुर हैं। मरीज के परिजन इसके लिए किसी नेता अधिकारी के पैर तक पड़ने के लिए तैयार हैं। रेमडेसिविर की लागत $1 से भी कम है, यह मैं नहीं कह रहा हूँ, लिखते हैं यह तथ्य लिवरपूल विश्वविद्यालय में एक वरिष्ठ रिसर्च फेलो एंड्रू हिल द्वारा किए गए एक अध्ययन में सामने आया है, जिन्होंने पाया है कि दवा $1 प्रति शीशी से कम में बनाई जा सकती है। यानी यदि 2 गुना का मार्जिन भी जोड़ ले तो बड़ी आसानी से इंजेक्शन ₹250 मात्र में एक आदमी को मिल सकता है। जी हाँ, सिर्फ ₹250 के आसपास, जिसे कि इंजेक्शन की कीमत आप आज 50,000 तक चुकाने के लिए तैयार है, वह सिर्फ ₹250 की कीमत रखता है। तो हमें यह मिलता क्यों नहीं है, बड़ा सवाल आपके दिमाग में आ रहा होगा ना। दरअसल रेमडेसिविर का पेटेंट गिलियड साइंस कंपनी के पास है, जो एक अमेरिकन कंपनी है। यह कंपनी महंगी दवाइयों को बेचने में कुख्यात है। इस रेमडेसिविर को मूल रूप से इबोला के लिए निर्मित किया गया था। भारत जेनरिक दवाइयों का बहुत बड़ा निर्माता है, वह रेमडेसिविर भी बहुत आसानी से बना सकता था यदि उसने भारत में गिलियड साइंस का पेटेंट ना स्वीकार किया होता। तो आपको जानकर बेहद आश्चर्य होगा जब आप जानेंगे कि भारत में रेमडेसिविर का यह पेटेंट गिलियड साइंस कंपनी को कब दिया गया। यह तारीख है 20 फरवरी 2020। समझ रहे हैं ना आप। भारत में कोरोना महामारी शुरू होने से ठीक 1 महीना पहले, याद है ना, 22 मार्च 2020 को पहला जनता कर्फ्यू। अब इसमें आप कॉन्स्पिरेंसी ढूंढिए या मत ढूंढिए, यह तथ्य तो बदलने वाला नहीं है। सब जानते हैं कि जनवरी 2020 में ही चीन में यह महामारी फैली थी, तब ही इस दवा के टेस्ट कोरोना मरीज पर कर लिए गए थे। यानी मोटा मुनाफा कमाने का खेल गिलियड्स के हाथों में था, उसे बस भारत में पेटेंट हासिल करना था। अगर मोदी सरकार जरा अकल लगा लेती, ये मैं नहीं कह रहा, ये गिरीश जी का कहना है, इतने तीखे शब्द मैं यूज नहीं करता। अगर मोदी सरकार जरा सी भी अक्ल लगा लेती और उसमें थोड़ी सी भी दूरदर्शिता होती तो 20 फरवरी 2020 को गिलियड को पेटेंट देती ही नहीं। लेकिन फार्मा कंपनी को तो आप जानते ही हैं, और इस सरकार के बड़बोलेपन को भी। एक और मजे की बात जान लीजिए, मोदी सरकार चाहती तो साल भर में इस पेटेंट को भी एक झटके में निरस्त कर सकती थी, आज भी कर सकती है। पेटेंट कानून के प्रावधान के तहत कोई देश पेटेंट के मालिक की सहमति के बगैर मैन्युफैक्चरर को किसी खास ड्रग के उत्पादन की अनुमति दे सकता है। सरकार के पास सार्वजनिक हित में पेटेंट को रद्द करने की शक्ति होती है। उसे बस इतना करना होगा कि पेटेंट धारक को एक बार सुनने का अवसर दे और आधिकारिक राजपत्र में उस आशय की घोषणा करे, और उसके बाद पेटेंट को निरस्त माना जा सकता है। धारा भी बता देता हूं, उन्होंने धारा भी बताई है। भारत के पेटेंट कानून के क्लॉज 92 के अनुसार भारत इस दवा के उत्पादन की इजाजत भारतीय कंपनियों को दे सकती है। भारत के जेनरिक दवा उत्पादकों के पास आसानी से इतनी क्षमता है कि वे रेमडेसिविर की जेनरिक वर्जन का उत्पादन कर सके। अब आप पूछेंगे कि अब तक किसी ने इसकी मांग क्यों नहीं की, तो भाई मांग भी की गई है,
लेकिन आपका बिकाऊ मीडिया और ये चैनल ने फार्मा कंपनी की दलाली करते हैं, उन्होंने इसे सारे फैक्ट को बताना आपको ज़रूरी नहीं समझा। वो बताते हैं किसने की। भारत के एक संगठन CPAA ने फरवरी 2020 में ही कहा था कि गिलियड साइंस को इस दवा को दिए गए पेटेंट को नवीनता और आविष्कारशीलता के कमी के कारण निरस्त किए जाने की आवश्यकता है। CPAA ने सरकार से अनुरोध किया कि वह एक रेमडेसिविर कंपाउंड में गिलियड को दिए गए पेटेंट को रद्द करे। CPCA ऐसे मुकदमे पहले भी लड़ चुका है। CPCA ने संशोधित पेटेंट अधिनियम 2005 के तहत देश की पहली फार्मा पेटेंट मुकदमेबाजी में एक केंद्रीय भूमिका निभाई थी, जिसमें नोवार्टिस की रक्त कैंसर दवा ग्लिविक शामिल थी। डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स जैसे प्रतिष्ठित समूह में भी रेमडेसिविर पर गिलियड के पेटेंट का विरोध किया था। इस समूह का कहना है कि दुनिया भर में आई स्वास्थ्य इमरजेंसी के बीच इस तरह के लाइसेंसिंग समझौते स्वीकार नहीं किए जाने चाहिए। लेकिन चाहे लाखों लोग मर जाएं, किसे फिक्र है? न फार्मा कंपनियों को फिक्र है, न सरकार को फिक्र है, न मीडिया को फिक्र है। वैसे भी जो अंधी बहरी गूंगी जनता जो अपने हक के लिए आवाज़ नहीं उठा सकती, उसका मरना भी श्रेष्ठकर होगा। ये मेरा नहीं कहना है, गिरीश जी का कहना है। तो बने रहे ऐसी और खबरों के लिए कबीर न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।